वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पीटी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में पंचवर्षीय योजना, है ना। इससे एक सवाल जरूर आता है तो इसको देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में। ठीक है, सबसे पहले हैरोल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था पहला पंचवर्षीय प्लान या फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या बोलते थे इसको? हैरोल्ड डोमार मॉडल। हैरोल्ड डोमार मॉडल पहले तो ये याद रखना। दूसरी बात, इसका समय याद रख लेना, 1951 से 56। दूसरी बात, इसका समय याद रख लेना। तीसरी जो बात आपको याद रखनी वो ये कि इसने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे फोकस करा था, यानी पूरी तरह से कृषि विकास पे फोकस करा था। ठीक है, और ये अब नहीं भी याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 1956 से 61 होता है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसको पीसी महानोलोबिस मॉडल भी बोला जाता है, पीसी महानोलोबिस मॉडल। इन्होंने फोकस करा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इन्होंने किस पे फोकस करा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण पे फोकस करा, औद्योगिकरण। ठीक है, इसका समय रहा 1956 से 1961 तक। ठीक है दोस्तों, ये यूपी पीसीएस का आप देख सकते हैं पूरा मतलब स्टडी मटेरियल है, ये पूरा 2025 का अपडेटेड, ऐसे ही कलरफुल में है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, पॉलिटी, हिस्ट्री, जॉब, मतलब पूरा प्रीलिम्स के लिए टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ के कहीं से कोई बुक आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। सब हमने कंपाइल करके सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करा है, बहुत ही शानदार तरीके से। मज़ा आएगी आपको पढ़ के, आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो तीसरा है 1961 से 1966, तीसरा थर्ड 5 ईयर प्लान होता है, जिसको गैडगिल मॉडल बोलते हैं। गैडगिल मॉडल, है ना, तो ये याद रखना। तो पहला क्या रहा आपका? हैरोल्ड डोमार। दूसरा क्या रहा? महानोलोबिस मॉडल। तीसरा क्या रहा? गैडगिल मॉडल। ठीक है, या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी बोलते हैं, दो नाम है, गैडगिल या सुखमय चक्रवर्ती। 1961 से 66, तो ये तो पूरे चले आप देखेंगे। 51 से शुरू हुए 5-5 साल में, 51 से जो है 56, 56 से 61, 61 से 66, ये चले हैं। इसके बाद अगला योजना अवकाश, यानी प्लान हॉलीडे रहता है। 1966 से 1969 योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि युद्ध चले यहाँ पे। आपको पता है भाई, इंडो चाइना वॉर भी हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ, मतलब मोस्टली वॉर यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, है ना। तो युद्ध और सूखों के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस दौरान रुपया का अवमूल्यन किया गया, यानी डिवैल्यूएशन करा गया। ठीक है, फिर 69 से 74 चलता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो याद रखना 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 69 से 74 चलेगा आपका चौथा 5 ईयर प्लान। इसको बोलते थे अशोक रुद्र मेनन या गैडगिल फार्मूला, है ना। अशोक रुद्र मेनन या गैडगिल फार्मूला बोलते थे। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस कई ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला देख लो फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78 है ना, 1974 से 78। इसको डीबी धर मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबी धर मॉडल। क्या बोलते हैं? डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल, है ना, डीपी धार मॉडल भी बोल सकते हो, डीपी धार मॉडल। पॉवर्टी इरिगेशन और सेल्फ रिलायंस, यानी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, इसका था। ठीक है, इससे पहले क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। डीपी धार मॉडल 1974 से 78। अगला देखते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान देखो 1978 से 80 चला रोलिंग प्लान। इसका बस समय याद रख लेना, मोरारजी देसाई की सरकार में चला था। पिछली योजनाओं की विफलताओं को दूर करने और नई प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आने से पर इसको समाप्त वापस कर दी, है ना। तो ये तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, उसको एड्रेस करने के लिए ना, फेलियर ऑफ द प्रीवियस प्लान्स, उन्होंने शुरू करा था 1978 से 80 में। इसके बाद 80 से 85 आता है आपका छठा 5 ईयर प्लान। 80 से 85 बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट मॉडल। किस पे बेस्ड था? इनपुट आउटपुट मॉडल पे। इसका भी वही था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। ठीक है, फिर सातवां 5 ईयर प्लान 1985 से 90 तक आता है। 1980 से 85 से 90 तक आता है सातवां 5 ईयर प्लान। लक्ष्य था आय की वृद्धि और समाजवादी पैटर्न, टारगेट इनकम ग्रोथ सोशलिस्ट पैटर्न, है ना, टारगेट इनकम ग्रोथ सोशलिस्ट पैटर्न। और इसका जो मतलब मॉडल तो ये था, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी उत्पादकता, रोजगार और खाद्यान्न उत्पादन। ये इसका उद्देश्य था, उत्पादकता, रोजगार और खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, इसके बाद 1990 से 92 एनुअल प्लान फिर से 2 आ जाता है 1990 से 92 में, क्योंकि कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत हो जाती है। पर यहाँ पे फिर आएगा 1992 से 97 में 8वां 5 ईयर प्लान, है ना। जॉन डब्ल्यू मिलर, क्या नाम था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे बेस्ड आता है मानव संसाधन विकास या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, 8वां 5 ईयर प्लान। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8वां 5 ईयर प्लान 1992 से 97।
इसके बाद नौवा 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 आता है, 1997 से 2002। ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। फिर 10वां 5 ईयर प्लान आएगा 2002 से 2007 तक, 10वां 5 ईयर प्लान समावेशी और समान विकास, यानी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, समावेशी एंड और समान विकास, ठीक है। फिर 2007 से 12 11वां 5 ईयर प्लान रहेगा, तेज और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, समय भी याद रखना और इसका ये थीम याद रखना। फिर 12 से 17 12वां 5 ईयर प्लान, तीव्र गति और समावेशी विकास रखा गया था, पर ये चल नहीं पाया, क्यों? क्योंकि नीति आयोग आ जाता है फिर यहाँ पे, है ना। यानी बुनियादी ढांचे परियोजना को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देना, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत, भारत की अंतिम पंचवंशीय योजना कह सकते हो, क्योंकि 2015 ही में फिर नीति आयोग आ जाता है, तो ये प्लान जो है बीच में रुक जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान की कहानी थी जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें बताई हैं टू द पॉइंट उतना याद रखेंगे तो काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। बाकी एक बार प्रैक्टिस अगर टेस्ट की करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, उसमें फ्री में भी टेस्ट पड़े हुए हैं, है ना, उन फ्री टेस्ट को भी लगा लीजिए। और उसमें 25 टेस्ट 49 रुपये के पड़े, उनको भी आप लगा सकते हो। ज्ञान सर डिस्काउंट कोड लगा लेना एक बार।